हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, प्रतिशत बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ज़्यादा हार्ड चैप्टर होता नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं परसेंटेज। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको SD यादव बुक का सलूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही ठंड बढ़ गई है, तो आप लोग भी थोड़ा ठंड में बच कर रहें, ठीक है। तो चलिए, कहता क्या है देखते हैं परसेंटेज। आखिर परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। प्रतिशत को क्या कहते हैं देखिए, तो प्रतिशत का जो मान होता है ना वो 100 के बराबर होता है, ठीक है। प्रतिशत का मान कितना होता है, 100 के बराबर। कोई भी संख्या होगा ना वो 100% के बराबर होगा। कोई संख्या होगा ना वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 100% के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, एक होता है इसमें प्रतिशत को भिन्न में बदले। देखिए, जैसे कि 10% दिया, इसको अगर भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे भिन्न में। तो देखिए, 10% हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि भिन्न में कितना हो जाएगा 1/10 के बराबर, ठीक है। भिन्न में कितना हो गया 1/10, ठीक है। इसी में और क्या हो सकता है कि यदि आपको कहे कि किसी में 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि, ठीक है, तो वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे 110% के बराबर करेंगे। 10% वृद्धि यानी 100 में बढ़ेगा और 100 में घटेगा। प्रतिशत में कोई संख्या 100 में बढ़ेगा और 100 में घटेगा। 10% की वृद्धि तो 110, वही कहे कि 10% की कमी तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि 100 में से 10 घटा दीजिए तो 90, ठीक है। और 100 का मान बढ़ता है 100 में और घटता भी है 100 में, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है वैसे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, जैसा प्रश्न आएगा वैसा ट्रिक देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पे। तो आगे हम लोग प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कहता है, प्रतिशत पर कमी पर आधारित, प्रतिशत कमी पर आधारित कहता है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। देखिए, किसी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, तो मतलब कटौती मतलब क्या है, कमी किया गया। तो कितना हो जाएगा, 20% कम करेगा तो 80, ठीक है। फिर कहता है कि उसी कटौती कर गई, यदि मजदूरी को पुनः अपने पहले वाले मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे कितने की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए, था पहले कितना 100 रहा होगा, ठीक है, और कटौती कर दिया तो हो गया कितना 80। तो कटौती कितना किया, 20 का कटौती किया, बट्टा में कितना पे, तो 80 पे गुना 100, ठीक है। 20 चौका 100, 4 से 25 बार में, यानी कि कितना का 25% का वृद्धि करना होगा। ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। यदि आप फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये तो ऐसे कंसेप्ट में आ गया कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और फॉर्मूला होता है क्या कि प्रतिशत, जो प्रतिशत दे रखा हो, ठीक है, कटौती कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी या वृद्धि बट्टा में 100 प्लस माइनस और जो देख प्रतिशत वो, ठीक है। क्या होगा, प्रतिशत का जो मान देगा ऊपर में वो लिखेंगे, ठीक है। 20% की कटौती, यानी कि यहाँ सीधा लिखेंगे क्या 20, जैसे कि यहाँ लिखे हैं, ठीक है। या वृद्धि कहेगा तो भी वही चीज़ लिखाएगा, सिर्फ प्रतिशत का मान। फिर कहता है कि 100 प्लस माइनस प्रतिशत। तो देखिए, 20% की कटौती तो 100 डालेंगे, कटौती है तो माइनस डालेंगे, तो 100 में से 20 जाएगा तो 80, ठीक है। तो इस फार्मूला से आप यूज करके बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दूसरा क्या कहता है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से ये 33.1/3% कम है, यानी कि ये होगा टोटल 100%। तो 100 में से घटा लीजिए 33 3 99 और 100/3%। तो ये क्रॉस गुना कर 300 में से 100 जाएगा तो 200/3% आ गया इसका वैल्यू। तो बी ए कितना हो जाएगा 200/3%, ठीक है। अब क्या कहता है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है सो बताना है, ठीक है। तो देखिए कितना ज़्यादा है, तो 100 में से 203 को घटा लीजिए तो 100 माइनस 200/3, तो ज़्यादा निकल जाएगा। तो क्रॉस गुना कीजिएगा, 300 में से 200 जाएगा तो 100/3 ज़्यादा है कितना पे, तो 200/3 पे। तो 200/3 लिखिएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 200 नीचे आ जाएगा।
और गुना 100 होता है प्रतिशत में बताने के लिए, तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3, 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरा देखिए क्या कहता है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पहले 100 रुपया रहा होगा, अब 10% घटा दिया यानी कि 90 कर दिया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो देखिए 90 था, फिर 100 को उसको करना है, तो कितना का वृद्धि करना होगा, 10 का, कितना पे, तो 90 पे गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि 100 बट्टा में 9 कितना आ जाएगा, 11 नवा 99 और 1 100 बट्टा 9, 11 नवा 99 और 1 100 बट्टा 9%। चाहे आप फार्मूला पे यूज कर सकते थे, फार्मूला क्या बताए थे, जो प्रतिशत दे रखा हो वो, और जो प्रतिशत में से अगर घटाएगा तो घटा कर लिखेंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 और गुना 100। ठीक है, बस इसको काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा जो कि आपका सी नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 क्या कहता है, एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई गई, इसके मूल्य कीमत पे नहीं। देखिए अभी जस्ट ऐसा प्रश्न किए थे जिसका आंसर आया था सी नंबर। ठीक है, तो सेम प्रश्न था इसलिए छोड़ देते हैं, 3 और 4 जो था सेम था। 5 नंबर देखिए, एक टैक्स में 10% की कमी कर दी गई, यदि आय वही बनी रहे तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये भी सेम प्रश्न है। देखिए 11.1/9, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, सेम प्रश्न है। देखिए 6ठा नंबर क्या कहता है, यदि ए की आय 40% बी से 40% कम है, ए की आय बी से 40% कम है, बी यदि 100 होगा तो ये 40 कम कितना होगा, 60% होगा। ठीक है, 40 कम का क्या मतलब, 100 में से 40 घटा दीजिए तो यानी कि ये कितना होगा, 60 होगा। कहता है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो देखिए इससे ये कितना अधिक है, 40 अधिक है, कितना पे, 60 पे गुना 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, 200/3। 200/3 को यदि तोड़िएगा तो 6 3 18, 2 जीरो 6 3 18 और 2 20/3%। ठीक है, तो 66.2/3% हो जाएगा आपका राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। अब देखिए उसमें कमी कर रहा था, इसमें वृद्धि करेगा। देखिए प्रश्न दोनों सेम है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, मतलब पहले 100 रहा होगा, अब 20 की वृद्धि कर दिया तो 120 हो गया। कहता है इससे पहले हुए वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो अब कमी करेगा तो 120 से 100 करेगा तो कितना कम करेगा, 20, कितना पे, तो 120 पे गुना 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, तो 10 पचे 50/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 16 तिहाई 48, 2 50/3%। ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप फार्मूला पे डाल सकते हैं, यहाँ वृद्धि का है तो नीचे में जोड़ देंगे, अगर कमी कहता है तो घटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 20 की वृद्धि की गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करने के लिए, देखिए सेम प्रश्न है आपका, जो प्रश्न 7 था वही प्रश्न 8 भी है। देखिए यहाँ पे एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, यहाँ चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पे मत जाइएगा, लैंग्वेज दोनों का अलग है। ठीक है, लेकिन जो डिजिट दिए हुए यहाँ भी 20% की वृद्धि, यहाँ भी 20% की वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 16.2/3% इसका भी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए 9, यदि किसी चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में वृद्धि न हो सके। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका सेम है, इसमें भी जो है 20% है, लेकिन लैंग्वेज देखिए, यदि चाय के मूल्य में, यहाँ चीनी के मूल्य में और ऊपर वाले में अधिकारी के वेतन में, मतलब ये जो तीनों क्वेश्चन था आपका सेम क्वेश्चन था, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 16.2/3%। ठीक है, देखिए एचडी यादव बुक का यही एक फायदा है कि आपको एक टाइप पे 3 से 4 प्रश्न मिल जाते हैं बनाने को। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए खुद से, सेम प्रश्न है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, डिजिट सेम है। ठीक है, 10 नंबर देखिए क्या कहता है, खाद्य तेल के 25% दाम बढ़ गया, पहले 100 रहा होगा, 25% दाम बढ़ गया तो 125 हो गया। कहता है कि मद पर ब्याज न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल पे तो गेहूँ नहीं बढ़ना चाहिए, तो देखिए कितना बढ़ेगा, कमी करना होगा 25%, कितना पे थे 125 पे, और गुना क्या होता है 100, 25 पचे और 5 से 20 पचे 100, यानी कि कितना हो गया 20%। देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए क्या कहता है प्रश्न,
ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कि ये 100 होगा तो ये कितना होगा 130। कहता है कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताना है। तो देखिए कितना कम है, ये 130 है, ये कितना है 100 है, कम कितना है 30 है, कितना पे 130 पे, ठीक है, और गुना 100, 10 से 10 तो 300 बट्टा में हो जाएगा कितना 13। अगर भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 4 0 13 3 40 और 1 40/13%। देखिए ऑप्शन में कहाँ है डी नंबर, देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 क्या कहता है प्रश्न, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। देखिए ये सेम प्रश्न है आपका 25% वाला, यहाँ देखिए 20% जिसका आंसर आया था, ठीक है। तो एन से नीता और पी से पपिया। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, ये 100 होगा तो ये 125 होगा। तो कहता है पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, तो कितना कम है, देखिए 25 कम है कितना पे, तो 125 पे, गुना 100, 25 पचे 5 से 20 पचे 100, यानी कि 20% हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 13 क्या कहता है, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ाई गई। अब देखिए कोई कीमत होगा 100 रहा होगा, 60% बढ़ा दिया तो 160 कर दिया। तदनुसार उसको उपभोक्ता को उसको अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो कमी कितना करना होगा, देखिए 160 बढ़ी है तो 60 ना कमी करेगा तब ना 100 पे आएगा, तो 60 का कमी करना होगा। बढ़ा हुआ मूल्य है कितना 160, तो डिवाइड बाई 160 गुना 100। देखिए 10 से 10, 3 दूना 6, 4 8 दूना 16, 4 दूना 8, 25 चौका 100, तो 25 3 75/2, यानी कितना आ जाएगा 37.5%। 37 दूना होता है 74 और 1 75 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 14 क्या कहता है, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो 100 था 125 हो गया, 25 की वृद्धि, तो वही अब कहेगा कमी करने के लिए, तो कितना कमी करेगा 25 कितना पे, तो 125 पे, गुना 100, 25 पचे 5 से 20 बार में, यानी कि कितना हो गया 20%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15। देखिए यदि ए और बी में 25% की अधिक हो जाए, देखिए वही सेम प्रश्न, ठीक है, इसका भी क्या होगा राइट आंसर 20%, इसका भी 20%। आगे बढ़ते हैं सेम प्रश्न, देखिए डिजिट इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 था और इसमें भी 25 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 20%। तो ये सब आपका सेम प्रश्न है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, समझ में आएगा। अब देखिए ये भी हम लोग 17 नंबर प्रश्न किए हुए हैं कि ए का वेतन में 30% की वृद्धि हो गई, तो बी के वेतन का ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, आपका 11 नंबर, ये सेम टू सेम है, ठीक है। तो 11 देख लीजिएगा, रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 18 से, ठीक है। देखिए 18 क्या कहता है, प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रभावित हुई था। देखिए वास्तव में कितने प्रभावित हुई, तो मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई सामान था, ठीक है, प्रश्न समझिएगा, 100 रुपये का कोई सामान था। अब कहता है कि 20% कम करने पे, तो 20% कम किया तो 80 किया होगा, अब प्रतिशत हटाइएगा तो 100। फिर कहता है क्या कि उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। 80 की वृद्धि मतलब क्या 180, 100 में घटेगा और 100 में बढ़ेगा, ठीक है। मैं पहले ही बताया था कि 100 में घटेगा और 100 में बढ़ेगा, तो यहाँ 20 कम किया तो 100 में से 20 घटा दिए तो 80, और यहाँ 80 की वृद्धि हो गई तो 180/100 हो गया, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 10 से 10, 10 से 10, 18 गुना में 8 कितना जाएगा, 8 8 64 के 4, 8 एकम 8 और 14 144। देखिए पहले 100 का सामान था, अब कितना हो गया 144 रुपया था, कितने की वृद्धि हो गई 44 रुपया की वृद्धि हुई। देखिए 100 से 144 हो गया, यानी कि क्या होगा वृद्धि, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी का दूसरा तरीका जान लीजिए, रूल 2 समझने का फेरा है और कुछ नहीं है। देखिए दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20%। देखिए इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस अगर होगा और फिर दूसरा में प्लस होगा तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। यदि पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा तो प्लस माइनस भी क्या होता है माइनस, माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस से होगा, ठीक है। अब समझिएगा कि ये माइनस प्लस का क्या चक्कर है, ठीक है। देखिए
कहता है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20 की कमी कर दी गई। 20 की कमी मतलब माइनस, तो 20 माइनस में लिखिएगा 20, ठीक है। फिर कहता है कि उसकी बिक्री में 80 की वृद्धि कर गई, तो 80 की वृद्धि यानी प्लस, तो प्लस 80, ठीक है। इसमें कुछ नहीं 100 में बढ़ाएंगे, कुछ नहीं 100 में घटाएंगे, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो फिर कीजिएगा 20 गुना 80 और डिवाइड बाई 100, बस यही चीज़ है। तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 80 में से 20 जाएगा तो 80 में से 20 जाएगा तो 60, अब माइनस 8 दूना 16। देखिए 60 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 में से 16 घटाएंगे तो 44। तो यहाँ डायरेक्ट आ गया क्या 44%। प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, अगर यहीं पे माइनस में आता तो क्या हो जाता है कमी, ठीक है। तो ये जो होता है कंसेप्ट याद रखिएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, इतना तो पता ही है सबको होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 19 नंबर क्या कहता है प्रश्न है, एक प्रेक्षागृह की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, मतलब 25% की वृद्धि की गई तो 25 प्लस में होगा। फिर कहता है कि उसके टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई, फिर टिकट में भी 12 की वृद्धि की गई, तो 12 प्लस में होगा, वृद्धि है तो प्लस होगा, प्लस 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 होता है। एक बार लिख दीजिए 25 गुना में 12 डिवाइड बाई 100, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, तो 25 और 12 कितना हो जाएगा 27, 25 नहीं सॉरी 37 और 3 40%। देखिए ऑप्शन में ए नंबर, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, ये तो था कि पहले एक्स, देखिए इसका जो तरीका है वो लिख देते हैं, वहाँ पे तो सिर्फ प्लस में लिखे थे, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस माइनस होता है प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है। वही माइनस एक्स प्लस वाई, तो प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। देखिए प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, और यहीं पे प्लस एक्स प्लस वाई, तो प्लस 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 एक्स इंटू वाई बाई 100। ये 4 कंसेप्ट बस याद रखिएगा और कुछ नहीं है। चलिए तो ये इस कंसेप्ट पे मैंने बताया था, प्लस प्लस वाला पे बनाया था। अब एक बार जो दूसरा रूल बताए थे वो रूल से भी बना लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कहता है क्या कि कोई सामान 100 रुपया का रहा होगा, कहता है कि 25% की वृद्धि कर दिया गया तो 125/100 हो जाएगा। फिर कहता है क्या कि 12% की भी वृद्धि हो गई तो 112/100, 100 से 100 कट गया, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेगा तो 4 दूना 8, 3 8 चौका 32, तो 28 पचे कितना जाएगा, 8 पचे 40 के 0, 5 दूना 10 और 4 14, 140। देखिए 100 का सामान हो गया कितना 140 सॉरी, तो कितना का वृद्धि हो जाएगा 40% का वृद्धि हो गया, ठीक है। सो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 20, देखिए क्या कहता है। अब एक ही रूल को लेकर चलेंगे, ठीक है। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई, उसके प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी गई, तो एक बार 25% का वृद्धि किया और एक बार 25% का कमी किया, तो प्लस माइनस माइनस 25 गुना 25 डिवाइड बाई 100। देखिए 25 से 25 तो ये कट गया, प्लस माइनस में है तो यहाँ तो ये ऑटोमेटिक माइनस आएगा। 25 चौका 100, तो 25/4 मतलब कितना 6.1/4% माइनस में है तो क्या हो जाएगा कमी, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी रूल 2 देख लेते हैं, ये कमी वाला है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो वृद्धि था, ये माइनस में लग गया इसलिए कमी होगा। अब चलिए 100 का सामान रहा होगा, 25 का वृद्धि किया तो 125/100 हो गया, फिर 25 का कमी कर दिया गया तो 75/100 हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया, 25 से 75, 25 चौका 100, ठीक है। अगर भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे भाग लगाइएगा तो छोड़िए भाग नहीं लगाइए, तो 25 100 300, 25 से 75, 375/4 हो गया, ठीक है। इसको अगर भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 चौका 32, 9 चौका 36, ठीक है, 1 4 4 तिहाई 12, 3 0 7 चौका 28 और 2 0 5 चौका 20। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं 100 से जो हो रहा है कितना हो रहा है 93.75 हो रहा था, कमी हो रहा है, तो कमी कितना हो रहा है तो 0.25 और पॉइंट रहेगा ही तो यहाँ हो जाएगा 94 यानी कि 6.25, ठीक है, इतना का कमी हो रहा है। 100 से घट गया यानी कि कमी हो रहा है, तो इसको इस टाइम में इस टर्म में लाना है तो इस पर पॉइंट को हटाना होगा, तो डिवाइड बाई 100 कितना 25 25 625
और 25 चौका 100, तो फिर 25/4 आएगा। तो 25/4 का मतलब 6.1/4%, और 100 से घटा इसलिए कमी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 क्या कहता है प्रश्न। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा समझने वाली है। ठीक है, यहाँ घोटाला करने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं व्यापारी को क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कैसे होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए आपको देना है 100%, लेकिन आपको दे रहा है 90%, तो 90% दे रहा है तो उसको तो 10% का लाभ हो रहा है ना व्यापारी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% का लाभ होगा। तो घोटाला मतलब ये मत कीजिएगा माइनस में, ठीक है, यहाँ लाभ के सेंस में होगा। तो लाभ होगा 10% का, क्योंकि खरीदते समय कम जैसे कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय भी 10% का घोटाला करता है। ठीक है, अब जैसे कि तौलना था उसको 100, लेकिन वो जो गलत तराजू लगा के 110 ले रहा है उससे। ठीक है, कहीं ना कहीं 10% ज़्यादा ले रहा है। और बेचते समय में तौलना था 100, लेकिन बेच रहा है कितना, 90 ही। तो यहाँ भी 10% मार रहा है, यहाँ भी 10% मार रहा है। तो व्यापारी को दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। प्लस 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 10 × 10/100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20 और 1 21%। ठीक है, फिर इसको अगर रूल 2 कीजिएगा तो 100 का सामान था, 10% खरीदते समय में घोटाला कर रहा है तो 110/100, और फिर बेचते समय में कर रहा है तो 110/100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 × 11 121। 100 का सामान हो गया 121, तो कितना का वृद्धि हो गया, 21 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 22 देखिए क्या कहता है। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। तो पहले 10% बढ़ाया तो प्लस में, फिर 10% घटाया तो माइनस में, प्लस माइनस माइनस 10 × 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में। तो बचा क्या, -1%, माइनस में है इसलिए कमी, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए क्या कहता है। एक व्यापारी पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कमी की गई वस्तु को 20% वृद्धि की जाती है। परिणाम संख्या मूल्य संख्या से 20% कम है, तो मूल्य संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब मूल्य संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न ये थोड़ा सा उससे हटके है। ठीक है, तो पहले देखिए कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, परिणामी संख्या मूल्य संख्या से 20 कम है। ठीक है, परिणामी जो संख्या है ना वो मूल्य संख्या से 20 कम है। तो क्या कहता है, पहले 20 की कमी की गई तो 20, फिर कहता है 20 की कमी है तो माइनस में, फिर 20 की वृद्धि है तो प्लस में 20, फिर प्लस माइनस माइनस 20 × 20 बट्टा में 100। ठीक है, ये प्लस माइनस में है कट गया, माइनस से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, दो दूना कितना हो गया, -4%। माइनस में है तो क्या है, कमी है। और कितना कम दे रखा है, परिणाम संख्या मूल्य संख्या से कितना कम है, 20। ठीक है, तो कमी दिए हुए यहाँ 20, तो 4% बराबर हो जाएगा 20। हमसे पूछा है मूल्य संख्या, तो 100% निकाल दीजिए। तो 100% बराबर x, तो क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 100 बट्टा में 4। 4 से ये 5 बार में, 5 × 100 कितना हो जाएगा, 500। तो मूल्य संख्या कितना हो जाएगा, 500, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 देखिए क्या कहता है। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, अंततः संख्या होगी। देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने ये प्रश्न बनाया है, 20% कमी, 20% घटाया गया, 20% वृद्धि, 20% बढ़ाया गया। तो माइनस प्लस होगा तो माइनस से होगा। तो इसमें क्या आया था, माइनस में 4%। तो देखिए 4 कहाँ है, ये नंबर ऑप्शन है 4% और कम है। ठीक है, क्योंकि माइनस में था, नहीं होता है तो फिर से मैं कर देता हूँ। कहता है 20% बढ़ाया गया तो प्लस में, 20% घटाया गया तो माइनस में, प्लस माइनस माइनस 20 × 20/100। 20 से 20 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, दो दूना कितना जाएगा, माइनस में 4%। माइनस में है तो कमी होगा। ठीक है, देखिएगा 25 क्या कहता है। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया गया, 25 कम कर दिया गया तो माइनस में 25। फिर कहता है तदुपरांत उसके कमे हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो 25 वृद्धि। आरंभ में वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है, तो प्लस माइनस माइनस 25 × 25 बट्टा में 100। देखिए इससे ये कट गया, 25 चौका 100, नहीं तो 25 × 25 होता है 625, और 2 अंक के पहले दशमलव बैठ जाएगा तो 625, तो 6.25 माइनस में आएगा तो कम होगा। ठीक है, तो वही पूछा है कि नया वेतन क्या है, तो कम है इतना प्रतिशत, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 26 देखिए क्या कहता है प्रश्न है एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया। मान के चलिए कोई वस्तु का मूल्य रहा होगा, नहीं पता है हमको, वही मूल्य बताना है। तो मूल्य को मान लेते 100 रुपया रहा होगा, ठीक है, कोई मूल्य रहा होगा 100 रुपया। तो 100 रुपया में P% बढ़ाया गया तो बढ़ता है 100 में तो 100 + x, P है तो P, अब भाई में 100% का मान। फिर कहता है कि बाद में नए दाम में P% घटाया गया तो घटेगा भी 100 में तो 100 - P, अब बट्टा में कितना 100। अगर अधुनात्मक मान दाम 1 रुपया हो, मतलब कि इसी के बराबर 1 रुपया हो, ठीक है, तो उसका मूल्य दाम क्या था, मूल्य दाम मतलब x का दाम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे a + b × a - b, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से 10 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, माइनस में होता है p², क्योंकि a + b × a - b होता है तो a² - b² होता है। a² किए 100 का स्क्वायर तो 10,000 और p का स्क्वायर किए तो p × p किए तो p का स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100 × 100 तो 10,000 बराबर 1। यहाँ से क्रॉस गुना करके 1 से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 गुना में 10,000 तो 10,000 रहेगा और ये आ जाएगा बट्टा में क्या हो जाएगा 10,000 माइनस में p²। देखिए इतना कहाँ है 10,000 माइनस बट्टा में 10,000 - p², सी नंबर, सो राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 27 देखिए क्या कहता है प्रश्न है किसी फार्म पर करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई तो प्लस में 25। फिर क्या आता है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई तो 25 माइनस में। यदि कुल मजदूरी में x% की कमी हो तो x का मान क्या है। ठीक है, तो कुल मजदूरी में x% की कमी हो तो कुल पहले निकाल लेते हैं कि कितना का कमी हो रहा है। ठीक है, 25 प्लस माइनस 25 गुना में 25 बट्टा में 100। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो -25 बट्टा में इतना, तो देखिए 25 पचे होता है कितना, देखिए 25 चौका 100 तो कितना आ जाएगा माइनस में 25 बट्टा में 4%। अब माइनस में लगा हुआ है तो कमी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर 25 बट्टा 4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए क्या कहता है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। पहले 20% की वृद्धि, फिर एक बार और 20% की वृद्धि, 20 प्लस 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 तो 20 गुना 20 बट्टा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 दूना 40, 2 दूना 4, 40 4 कितना हो जाएगा 44% की वृद्धि, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए क्या कहता है प्रश्न किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि। देखिए दोस्तों ये प्रश्न और आपका 26 नंबर प्रश्न दोनों सेम है। 26 नंबर में P% बढ़ाया गया, यहाँ 8% बढ़ाया गया। बाद में बढ़े हुए मूल्य को 8% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभिक मूल्य क्या था। सेम प्रश्न। ठीक है, देखिए कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए किसी वस्तु में 8% की वृद्धि की गई तो कोई वस्तु का मूल्य हमको नहीं पता, तो यहाँ क्या मानना होगा, मूल्य 100 रुपया। ठीक है, मूल्य कितना मानना होगा x, यहाँ 100 नहीं लेना होगा। तो x में कहता है 8% की वृद्धि हो गई तो 100 में वृद्धि होगा तो 100 + r होगा और बट्टा में 100 होगा। ठीक है, फिर कहता है बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी हो गई तो 8% की कमी होगा तो 100 में घटेगा तो 100 - r बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो, बराबर कितना दे रखा है 1 रुपया। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है कि आरंभ का मूल्य कितना था। आरंभ में क्या था 100 रुपया था, तो यही x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से लिख लीजिए, नीचे में 100 को 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10,000। और देखिए x इंटू a + b इंटू में a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² तो 100 का स्क्वायर माइनस b² मतलब r²। ठीक है, बराबर 1। क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू में ये 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 पर 10,000, 4 को 0 माइनस में r² बराबर ये हो जाएगा 10,000 सॉरी, यहाँ से x निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10,000 बार बार 1000 बुला रहा है, बट्टा में 10,000 माइनस में r²। बस ये हो गया आपका राइट आंसर। वहाँ p² आया था, यहाँ r² आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 देखिए क्या कहता है दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 25% बढ़ाया गया तो 20% बढ़ाया गया तो 20। फिर कहता है खपत में 20% की कमी कर दी गई, प्लस माइनस 20 गुना 20 बट्टा 100
20 से 20 खत्म, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूना कितना हो गया माइनस में 4%। माइनस मतलब कमी, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 31, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, यहाँ कमी था, फिर बिक्री के साइकिल के 20% बढ़ा दी गई, तो वही बात है कमी और बिक्री का, इसके आंसर भी क्या आएगा 4%। आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, 32 नंबर। 32 नंबर भी सेम प्रश्न है। कहता है 32, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, 20% की बढ़ाया गया, 20% कमाया गया, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा -4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 क्या कहता है प्रश्न, एक सिनेमा घर के सीटों में 25% की वृद्धि की गई, तो 25 वृद्धि यानी प्लस में, फिर एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, ये भी वृद्धि है तो प्लस में 10, प्लस 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 10 गुना 25/100, 1 0 से 1 0, 25 10 35 और प्लस में ये पॉइंट आएगा तो 2.5, 35 और 2 कितना जाएगा 37.5%। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 37.5%। ये आया प्लस में तो वृद्धि ही होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे का जो प्रश्न आ रहा है ना, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो भी प्रश्न है हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।